गिफ्ट के लिए एक दोहा बनाया है। हरि गुरु चिंतन साधना, हरि गुरु चिंतन साधना। और कोई साधना नहीं होती जो भगवान से मिला दे। कोई कर्म, कोई ज्ञान, कोई योग ऐसा नहीं था, है, होगा जो भगवान से मिला दे। कर्म धर्म स्वर्ग तक पहुंचाकर मर जाता है, उसके आगे नहीं जाता। और योग अपने स्वरूप का ज्ञान करा के मर जाता है, इसके आगे नहीं जाता। और ज्ञान आत्मा का बोध कराकर मर जाता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकता। ब्रह्म ज्ञान कराने का एक साधन है हरि गुरु चिंतन। चिंतन माने मन से चिंतन, जबान से कीर्तन, इससे नहीं काम बनेगा। किसी भी इंद्रिय से की हुई साधना काम नहीं देगी, सब फिजिकल ड्रिल है। केवल मन का चिंतन, भगवान ब्रह्म कार्तेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया। ब्रह्मा ने 3 बार वेद को मथा, माने चिंतन किया 3 बार। और ये निर्णय किया कि भगवान का चिंतन करो, और पूजा पाठ कीर्तन जप ये सब काम नहीं देगा। ये सब तो इंद्रियों से होता है, गड़बड़ी तो मन में है। शुद्ध करना है मन को। आंख कान नाक हाथ पैर इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए तो बहुत से हमारे संसार में सामान हैं, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए केवल हरि गुरु चिंतन। तो हरि गुरु चिंतन साधना, और साध्य पाना क्या है इस साधना से? दिव्य प्रेम। प्रेम एक वस्तु होती है, वो की नहीं जाती और हो भी नहीं जाती। हाँ, कुछ मूर्खों ने शेर बनाया है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। तो भगवान से प्रेम न तो करने से होगा और न तो अपने आप होगा। अरे अपने आप तो होना होता तो हम 84 लाख में घूमते ही क्यों। और जो साधना हम बता रहे हैं हरि गुरु चिंतन, वो मन से होता है। तो मन तो मटीरियल है, उसके चिंतन से भगवान कैसे मिलेंगे? मन कहां तक जाएगा? माया का जगत जहां तक है, बस भगवान के एरिया में नहीं जा सकता। यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेद कह रहा है। हाँ, भगवान के यहाँ करोड़ कल्प कोई मन से चिंतन कर डाले
भगवान को नहीं पा सकता, क्योंकि वो चिंतन ही मटीरियल है, माइक है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है भगवान। ये मन से चिंतन फिर हम क्यों करें जी? मन से चिंतन करना है मन को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करना, यानी जो हमारे मन में कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट, हाँ हाँ, ये संसार के सामान में अटैचमेंट है हमारा। हम तो भाई बिना शराब के नहीं रह सकते, कोई न कोई बीमारी सबको है। हमारे लिए ये होना चाहिए खाने का सामान, अरे कोई सामान हो पेट में डाल लो, अरे नहीं जी उल्टी हो जाएगी दूध पिएंगे तो, हम तो चाय पिएंगे। हाँ। तो एक तो मटेरियल सामान में अटैचमेंट है हमारा, और एक चेतन में, माँ बाप बेटा स्त्री पति नाती पोते, इनमें अटैचमेंट है हमारा। तो मन हमारा जहां तक जाएगा वो सब इन्हीं तक पहुंचेगा, तो ये निकलेंगे कैसे हृदय से? इसके लिए हरि गुरु चिंतन है, कि जब चिंतन करते 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 ये सब भागेंगे अंतःकरण से, क्योंकि हम ये निश्चय कर रहे हैं बार बार हरि गुरु ही हमारा है, हरि गुरु ही हमारा है। ये बार बार चिंतन करने से ये सब भागेंगे कूड़ा करकट, तो मन शुद्ध होगा। लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, मन शुद्ध होगा, यानी बर्तन बन गया, लेकिन बर्तन में जो दूध मिलेगा वो तो कृपा से मिलेगा। ये प्रेम नाम की जो चीज है, ये भगवान की एक पावर का नाम है। सबसे प्राइवेट में प्राइवेट जो भगवान की पावर है, जिसके अंडर में भगवान रहता है, इतनी बड़ी पावर, यानी भगवान से बड़ा। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं मैं प्रेम के अधीन हूं, और हमको लोग कहते हैं परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। अरे वो परम स्वतंत्र है, उसके सिर पर कोई नहीं है। हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप, ब्रह्मा के बाप भगवान, भगवान का बाप कोई नहीं। नारद जी ने कहा था स्वतंत्र कर्ता, सब शास्त्र वेद कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ना सब गलत। मुझसे बड़ा भी एक है, क्या? प्रेम। क्या बात है, आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा ब्रज में क्या छीछा लेदर हुई है वो बड़े वाले भगवान का। ये छोटी छोटी छोकरी बेपढ़ी लिखी गांव की जंगली, ताही अहीर की वो छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावत है। गोबर उठा दे,
ब्रह्म से कह रहा है जीव, और ऐसा वैसा जीव नहीं जो काका काका नहीं जानता वो। और ठाकुर जी खड़े हो गए, क्या कहा? अरे ये गोबर का पलड़ा हमसे अकेले से नहीं उठ रहा है, जरा हाथ लगा दे। हाथ लगा दे फ्री में? अरे छाछ दूंगी, छाछ। छाछ माने मक्खन माइनस, मक्खन मैं खाऊंगी, तुझको छाछ दूंगी। अच्छा, तब तले उठा देता हूं। एक बार उठा दिया, अरे एक पलड़ा और उठा दे। अरे तूने क्या कहा था कि ये पलड़ा उठा दो, उठा दिया बार बार। अरे तो 2, 4, 6 जितने बार उठाएगा उतने ही बार तुझको दूंगी छाछ। लेकिन एक बात बता, तू भी बेपढ़ी लिखी, मैं भी बेपढ़ा लिखा, तो गिनेगा कौन? अरे आखिर तू लगातार कह रही है उठाते जाओ। तो सकीना कहा, तू तो ठीक कहता है रे, मैं बताऊं क्या? बता। जय बार तू उठाएगा तो गोबर का एक टीका लगा दूंगी। गोबर का टीका आप लोग भी न पसंद करेंगे, कूड़ा कबाड़ा शरीर वाले, और ब्रह्म कह रहा है। हाँ ठीक है, ये ठीक है। अब वो उठाते गए, वो गोबर का टीका लगाती गई है। अब छोटे से मुंह में क्या टीका लगेगा? अरे बड़ा भी मुंह हो किसी का, 50 बरस का आदमी हो, तो वो क्या टीका लगेगा उसके गाल में? तो माथे में भी लगाया। अब देना छाछ। अरे तो यहाँ कहाँ है छाछ? चल घर दूंगी। अरे राम राम राम, अब घर चलो इसके साथ। हाँ तो अगर छाछ लेना है तो घर चलो। चलो घर गई, बैठ बैठ। अरे नहीं, मैया मेरी परख रही होगी, पिटाई कर देगी, जल्दी दे। अरे तो तू समझते ही नहीं कुछ। अरे दही मथूंगी, मक्खन निकलेगा, ऐसे कैसे दे दूं? अरे पहले दे दे, बाद में मत लेना। ठाकुर जी छोटे बच्चों की बुद्धू की देख के हालत हो गई है प्रेम से। वो अलौकिक शक्तियां सब खो गई, एक्टिंग नहीं, फैक्ट में। खैर बैठेंगे भाई। तैयार हो गया मट्ठा। हाँ दे। तो पहले तो शीशा ले, मुंह तो देख ले अपना, ये मट्ठा लेगा। मुंह देखा, और जल्दी जल्दी दौड़ के घड़े में पानी था, धो डाला मुंह। ये तो हमारा मुंह बर्बाद कर दिया इसने। अरे आप तो दे लो, तुमने तो सब धो डाला, अब कैसे मालूम पड़ेगा कि तूने कई बार उठाया था? हाँ हमने तो धो डाला। तो रोने लगे। अच्छा
खूब सारा दे दिया, मक्खन भी सब। ये ब्रह्म का हाल किया है किसने? गोपियों ने नहीं, प्रेम ने किया है। वो प्रेम गुरु कृपा से मिलता है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तो हरि गुरु चिंतन से बर्तन बनता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तब गुरु कृपा काम देगी। पहले गुरु कृपा हो तो कहाँ हो? तुम्हारे बर्तन में तो छेद है 50, अगर वो देगा तो वो ठहर नहीं सकता। तो दिव्य बनाता है गुरु पहले मन को। मटीरियल है ना ये मन, माया से बना है। तो स्वरूप शक्ति होती है भगवान की, उसको दान करके गुरु आपकी आंख को दिव्य बना देगा, कान को दिव्य बना देगा, नासिका को दिव्य, मन को दिव्य। अब आप देखेंगे, अरे श्री कृष्ण तो यहीं बैठे थे बड़ी देर से, हम देख नहीं रहे थे, ये हमारा लेक्चर सुन रहे थे। आप लोग कहेंगे गड़बड़ है, यहाँ कौन बैठा है? ये आज कृपालु क्या बोल रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। माइक आंख से वो क्यों दिखाई पड़ेंगे भला? तो दिव्य शक्ति देने से फिर दिव्य भगवान का दर्शन, स्पर्श, सब चीजें, जैसे हमारे माँ बाप बेटा स्त्री पति का प्रेम होता है, सब चीजें मिलती हैं, पांचों इंद्रियों का रस, ऐसे ही भगवान का पांचों इंद्रियों का रस मिलेगा। तो हरि गुरु चिंतन साधना असाध्य प्रेम निष्काम। लेकिन इसके लिए चिंतन के साथ एक और चीज भी होनी चाहिए। वो कौन सी चीज है? दिव्य दरस की प्यास, प्यास बढ़ानी होगी, खाली चिंतन नहीं। प्यास कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? गौरांग महाप्रभु ने कहा, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं। ऐसा कब होगा? सारा संसार शून्य सा हो जाए और केवल दर्शन की प्यास हो जाए। चिंतन करते करते के साथ साथ मिलन की परम व्याकुलता। नारद जी ने प्रेम की परिभाषा लिखी है कि साधना का असली स्वरूप है तद विस्मरणे परम व्याकुलता। उनके एक क्षण को विस्मरण हो जाए, जैसे श्वास का रोग होता है किसी को, और सांस जब रुकने लगती है, मैं मरा, इतनी व्याकुलता हो जाए। तो दिव्य दरस की प्यास, और नित्य 24 घंटे में एक बार आंसू बहा दिया, इससे नहीं काम बनेगा। निरंतर 8 याम दोहा है।